डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फैकल्टी टाइम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का तारुफ आपके सामने बयान करेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का तारुफ बयान करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़मान अशरफ साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और डॉक्टर साहब ने एमफिल और पीएचडी का इजाज़म इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर रखी है। पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टर साहब ने साउथ कोरिया से किया है और इनका जो स्पेशल एरिया है जो रिसर्च का वो ऑर्गेनिक और मेडिसिन केमिस्ट्री है। और डॉक्टर साहब जो है इनकी पब्लिकेशन अबाउट 100 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जिनमें इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में भी इनके आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। डॉक्टर साहब ने HEC के प्रोजेक्ट्स विन कर रखे हैं और डॉक्टर साहब ने एमफिल और PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में सुपरवाइज़ भी कर रखे हैं। डॉक्टर साहब एक दहाई से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उनको आप डिटेल के साथ बताएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि ये डिपार्टमेंट 1998 में बना था, तो फोकस इस डिपार्टमेंट का क्या था जब ये बना, तो इसमें क्या चीज़ें आप लोगों ने सोची थी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को और इसमें जो प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं उसको सम ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड देन फ्यूचर पर्सपेक्टिव और जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से क्वालिफ़ाई करते हैं वो फ्यूचर में अभी कहाँ उनके लिए जो है ना वो उनकी इन प्रोग्राम्स की मार्केट वैल्यू क्या है और वो अभी वो प्रेजेंटली कहाँ काम कर रहे हैं या जो हमारे लोग हैं उन्होंने कौन कौन से स्कॉलरशिप विन किए या किन पोस्ट पे भी हैं वो मैं बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का अगर आप जो है वो हिस्ट्री देखें तो बेसिकली इसके बहुत बेस लेवल के प्रोग्राम से मैट्रिक FSC लेटर ऑन जब इसको एक्सटेंड किया गया तो 2002-03 में फिर ये BS का प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया गया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। अभी हम जो है वो करंटली जो हमारे प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं उनमें BS है, MSc केमिस्ट्री है, MPhil केमिस्ट्री है, PhD केमिस्ट्री है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट लॉन्च करने का मकसद तो फिर यही लग रहा है कि साइंस को आपने तरक्की देने के लिए और साइंस में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए डिपार्टमेंट का आगाज़ किया और इनिशियल लेवल से आपने इसको शुरू किया और अब इस वक्त जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं माशाल्लाह ये हायर एजुकेशन में BS प्रोग्राम आपने ज़िक्र किया, MS, MPhil, PhD प्रोग्राम आपने ज़िक्र किया। डॉक्टर साहब, इन प्रोग्राम्स की भी डिटेल थोड़ी सी इस तरह भी स्टूडेंट्स को बता दें कि इन प्रोग्राम्स में एडमिशन अगर लेना है किसी स्टूडेंट ने तो उसका क्राइटेरिया क्या है? इसमें इस तरह है कि जैसे HEC की गाइडलाइंस हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिक जो इसका एम या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन प्रोग्राम्स ऑफ़र करने के वो यही था कि रूट टू एडवांस लेवल हम केमिस्ट्री को जो है ना वो या इसके जो है इसकी एप्लीकेशंस को या इसके नॉलेज को हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और स्टूडेंट फिर जो यहाँ क्वालिफाइड हों ना सिर्फ बेस लेवल के वो एडवांस लेवल के एक्सपेरिमेंट भी करें और फिर जो है मार्केट में जाके भी इसको वो अप्लाई कर सकें। जो एडमिशन क्राइटेरिया है BS एडमिशन के लिए या MSc एडमिशन के लिए या MPhil के लिए वो वही क्राइटेरिया है जो HEC जो है वो ऑफ़र करती है या जो HEC की जो रिक्वायरमेंट है। हमारा जो MPhil का प्रोग्राम है इसमें टेस्ट बेस्ड जो है वो एडमिशन है और टेस्ट में हमारे तीनों कंपोनेंट्स जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री टेस्ट हमारा इन तीनों फील्ड से जी कंबाइंड जो है वो टेस्ट होता है। तो MCQs बेस्ड टेस्ट एग्जैक्टली जो है वो MCQs हैं और उसमें PhD एडमिशन के लिए हम एक एडिशनल ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड कंप्यूटर इन द केमिस्ट्री। इस तरह PhD के लिए सिर्फ होगा, ये PhD के लिए जो है। लेकिन BS के लिए रिक्वायरमेंट वही है कि आपका जो है वो FSc हो
कुछ जो है वो इसमें हमने सीट्स रखी हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो है ठीक हैं, है। जैसे कुछ लोग जो है वो केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं सही। इसमें एडमिशन के लिए। और सेकंड होनी उनकी ज़रूरी है जी, जी। एफएससी में, जी जी और केमिस्ट्री उन्होंने लाजमी पढ़ी केमिस्ट्री हो। जो है वो उनका मेजर सब्जेक्ट हो, इवन जो केमिकल टेक्नोलॉजी करके आते हैं उनमें भी उनका जो है ना वो केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम उनको जो है वो अलाउ करते हैं। नॉट सही। ऑल द डिप्लोमा, सम जैसे कुछ सिविल में कर लेते हैं तो वो उस तरह एलिजिबल नहीं होते। दूसरा ये कि एचईसी अभी जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रही है, तो उसकी इंडक्शन के लिए भी हमने उन्हीं गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो किया है कि अगर कोई स्टूडेंट 4 ईयर बीएस प्रोग्राम में जो है वो दाखिला लेता है और वो एसोसिएट की डिग्री जो है वो सपोज 2 साल बाद जो है वो क्विट करना चाहता है, तो इस पे भी अभी हमें रिसेंटली एक कमेटी ऑफ कोर्सेज़ की है जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनकी राय ली, और फिर एचईसी की जो गाइडलाइंस थी उनको भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम एसोसिएट डिग्री होल्डर प्रोग्राम्स जो लोग हैं उनको इंडक्ट करना चाहते हैं बीएस प्रोग्राम में, तो उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि वो 5th सेमेस्टर में जो है ना वो एडमिशन ले सकें। क्योंकि एसोसिएट डिग्री 2 ईयर प्रोग्राम्स है और हमारा बीएस प्रोग्राम 4 ईयर प्रोग्राम्स है। अगर वो 5th सेमेस्टर में आते हैं तो उनके लिए फिर हम सिर्फ ये देखते हैं कि उन्होंने जो एसोसिएट डिग्री करने के दौरान जो कोर्सेज़ पढ़े हैं वो हमारे बीएस के साथ कितना ओवरलैप कर रहे हैं। सही है। और अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी है तो उन स्टूडेंट्स को जब हम 5th सेमेस्टर में एडमिशन देंगे तो उनके लिए वो डेफिशिएंसीज कोर्सेज जो है वो ऑफ़र किए जाएंगे ताकि वो बीएस को जो है वो फुलफ़िल कर सकें। एमफिल प्रोग्राम में अभी हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो एक फील्ड में हम ऑफ़र कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन डिपार्टमेंट का जो आगे फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि इस स्पेशलाइजेशन को फर्दर हम जो है ना वो इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी जो है वो एक्सटेंड करें। सही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रीट्रेट कर देता हूँ डॉक्टर साहब की बात को कि जो प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है वो बीएस, एमएस और एमफिल पीएचडी लेवल के हैं। बीएस में जो रिक्वायरमेंट है वो एफएससी में आपका मेजर केमिस्ट्री होना ज़रूरी है और सेकंड डिवीज़न आपकी होना ज़रूरी है। इसी तरह जो डिप्लोमा करके स्टूडेंट आते हैं 3 ईयर का, उनका भी मेजर केमिस्ट्री होना, केमिकल इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा करके आता है एडीई का, तो उसके लिए भी सेकंड डिवीज़न और केमिस्ट्री का मेजर होना ज़रूरी है, तो आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जो एडीई प्रोग्राम 2 साल बाद क्विट कर जाते हैं, वो भी जब बीएस प्रोग्राम में एडमिशन कंटिन्यू करना चाहेंगे तो 5th सेमेस्टर के लिए कुछ कोर्सेज़ एडिशनल रखे गए हैं कि आप वो कोर्सेज़ करेंगे तो फर्दर आप कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। और इसी तरह एमफिल के लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना है जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड है, और तीनों जो केमिस्ट्री के डिसिप्लिन्स हैं उनके ऊपर बेस करता है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है और फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो पीएचडी के लिए टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और एक जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा जो पीएचडी के टेस्ट में होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपका डिपार्टमेंट इतने हायर क्वालिफ़िकेशन के प्रोग्राम्स रन कर रहा है, तो कुछ फैकल्टी के बारे में भी बताएं कि इन प्रोग्राम्स को जो फैकल्टी लीड कर रही है उसकी भी डिटेल स्टूडेंट्स को बताएं। अगर फैकल्टी की बात की जाए तो माशाल्लाह हमारे पास जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे आर पीएचडी होल्डर और पोस्ट डॉक्टरेट हैं और ऑल आर फॉरेन क्वालिफाइड। कोई पीएचडी है या कोई पोस्ट डॉक है या अगर कोई ड्यूरिंग पीएचडी किसी का विज़िट है या आफ्टर पीएचडी लोगों के जो विज़िट्स हैं पोस्ट डॉक के लिए, तो मोस्टली लोग जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं। सही है। और जो प्रोग्राम यहाँ रन किए जा रहे हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फ़िज़िकल केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन एमएससी लेवल पे जो वो की जा रही हैं। तो इसमें अगर आप फैकल्टी को देखेंगे तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक के लोग भी हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग भी हैं और फिज़िकल के लोग भी हैं। अगर 4 ऑर्गेनिक के हैं तो उसी तरह जो है वो प्रोपोर्शन 3 या 4 लोग जो है वो इनऑर्गेनिक के हैं और इसी तरह जो है वो 3 लोग जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री के हैं। डॉक्टर साहब, ये तो यूनिवर्सिटी का प्राउड है आपका डिपार्टमेंट माशाल्लाह के मेजॉरिटी जो है और ऑलमोस्ट सारे या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा स्टूडेंट्स के लिए कि किन किन एरियाज़ में आप लोग रिसर्च का फोकस किए हुए हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करवाई जा रही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में रिसर्च करवाई जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है, मटेरियल केमिस्ट्री में जो है वो काम किया जा रहा है।
तो जिस तरह सारे लोगों की एक्सपर्टीज़ है उसी तरह जो है वो इनकी जो है वो रिसर्च फील्ड भी जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा अगर स्पेसिफ़िकली मैं कहूँ तो मेरा फील्ड ऑर्गेनिक एंड मेडिसिन केमिस्ट्री है, या मेरा पोस्ट डॉग में जो वर्क था वो ड्रग डिज़ाइनिंग थ्रू एंजाइम बेस्ड ऐसे है। तो मेरे स्टूडेंट्स उस फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं। अगर मेरे 4 स्टूडेंट पीएचडी के हैं तो सब ने जो है ना वो इसी तरह हमारी जब इरसिप उन्होंने विन किया क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से, या जो है वो इसी तरह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट जो है वो गया, और इस तरह ग्लासगो में जो है वो गया तीसरा जो मेरा पीएचडी स्टूडेंट था। तो ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो उनकी जो है वो फ़ॉरेन ट्रिप्स होते हैं कि जहाँ जो उन्होंने काम किया है फ़ॉरेन में जाके उसकी इवैल्यूएशन या एडवांसमेंट इन देयर वर्क जो है वो हम करते हैं। इसी तरह मेरे जो कोलीग्स हैं वो नैनो केमिस्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं। अगर किसी और की बात करें वो मटेरियल्स में जो है वो काम कर रहा है। मीन के जिस तरह हमारे केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे एरियाज को जो मॉडर्न इस वक्त किए जा रहे हैं, रिसर्च जिन पे हो रही है वो आप लोग उसमें काम कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, तो लैब्स का एक जो है ना बड़ा क्वेश्चन उठता है कि लैब्स कैसी हैं या उन लैब्स के अंदर इक्विपमेंट कैसा है जिससे जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हों। तो हमारे स्टूडेंट्स को ज़रा बताइएगा कि हमारे पास किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं रिसर्च के हवाले से, लैब्स के हवाले से। अगर आप इक्विपमेंट की बात करें, लैब फैसिलिटीज़ की बात करें, स्टार्टिंग फ्राम द बेसिक केमिकल्स एंड द इक्विपमेंट, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्विपमेंट है आप किसी भी एडवांस जो लैब्स हैं उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके पास केमिकल्स और इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है और वहाँ अच्छी रिसर्च हो रही है। उसी को आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे वो इक्विपमेंट जो वहाँ मौजूद हैं आपको यहाँ जो है वो नज़र आएंगे। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है, हमें FTIR की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास मौजूद है। हमें UV की ज़रूरत पड़ती है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो हमारे पास मौजूद है। उनको चलाने के लिए हमारे पास टेक्नीशियन जो है वो हैं। इसी तरह जो है हमारे पास DSC है, ये भी एक एडवांस इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं टू रिसर्च पर्पज़ के लिए। हमारे पास PL है, फ्लोरेसेंट है। हमारे पास इस तरह जो है वो जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि ड्रग डिज़ाइनिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो ये बेसिक इक्विपमेंट तो जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन चूँकि मेरी एक्सपर्टीज़ थी तो मैंने रिक्वेस्ट की तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया। तो हमारे पास माइक्रोप्रेड रीडर है जो हम उस पर ये स्टडीज़ कर सकते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन है क्या ये जो है वो कितनी ये इसका पोटेंशियल है, और जो मार्केट में यूज़ हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसे कंपेयर करें तो उसकी कितनी एफिशिएंसी है, हमारे बनाई हुई की कितनी एफिशिएंसी है। तो इसे टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट माइक्रोप्रेड रीडर उसे हम कहते हैं वो भी मौजूद है। मीन के फिर अगर आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की बात करें वो हमारे पास है, GCMS जो है वो हमारे पास है। ये मैं सारे उन इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट रिसेंटली हमने जो है ना वो ग्लव बॉक्स जो है वो मंगवाया है। ग्लव बॉक्स केमिस्ट्री में एक जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी ग्लव बॉक्स एक ऐसा जो है वो आपके पास एक इक्विपमेंट है कि आप उसमें हर वो रिएक्शन कर सकते हैं जो केमिकल आपका मॉइस्चर सेंसिटिव है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, तो आप उसको उस बॉक्स में आप रिएक्शन करें तो आप काम कर सकते हैं। आप ये ग्लव बॉक्स हमने जब पोस्ट डॉक हम कर रहे थे कोरिया तो वहाँ कुछ लैब्स में जो है वो मौजूद होता था। ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। इसी तरह अभी लेटेस्ट जो है वो बैटरी टेस्टिंग सिस्टम है। ये भी जो लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में या मटेरियल्स में काम कर रहे हैं उनको इसका पता होगा कि बैटरी टेस्टिंग सिस्टम कितना जो है वो एक्सपेंसिव है। तो ये भी यूनिवर्सिटी में जो है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। ये भी रिसेंटली जो है वो मंगवाया गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम इक्विपमेंट की अगर बात करें तो रिसर्च बेस्ड जो इक्विपमेंट हमें चाहिए यहाँ काम करने के लिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है वो ये सारी चीज़ें अप्रूव की और हमें मिली। इसलिए हमारे स्टूडेंट जो है ना वो इन टाइम अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं और डिग्री कंप्लीट करके फिर आप मार्केट में जो है डॉक्टर साहब ये तो बड़ी खुशी की बात है और मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ी अच्छी मालूमात है कि
डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है उसके पास रिच जो है ना वो रिसोर्स मौजूद है रिसर्च के लिए, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो मॉडर्न केमिस्ट्री की रिसर्च के अंदर यूज़ होते हैं, तो आप लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो बीएस का है केमिस्ट्री, एमफिल और पीएचडी, तो इनकी मार्केट डिमांड कितनी है, कितने ये मार्केट से अलाइंड है? दो तरह के एस्पेक्ट्स इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर हम वो प्रोग्राम जो हमारे डिपार्टमेंट में ऑफ़र किए जा रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाती है तो किस तरह ये वहाँ अपने आप को जो है वो एडजस्ट करती है। ठीक है। पहला एस्पेक्ट तो जो है वो आप समझिए कि एकेडमिक्स से रिलेटेड है कि वो लोग जो यहाँ से क्वालिफ़ाई करते हैं वो कॉलेजेस में जाकर पढ़ा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि हमारे स्टूडेंट्स ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर किए हैं और टॉप पोजीशन में किए हैं। मैं आपको जो है ना उनके नाम बता सकता हूँ, BS करमाल कॉलेज में या जो है वो सेटल टाउन कॉलेज में वो लोग पढ़ा रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स। तो एक तो ये है कि एकेडमिक्स में उनका रोल है, वो टीचिंग में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में। ठीक है। दूसरा इनका जो है वो ये है कि ये ख़ुद भी अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चूँकि हमारा फील्ड केमिस्ट्री है तो इनके जो बिज़नेस हैं वो केमिकल्स ओरिएंटेड है। ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट की भी यही डिमांड है कि हम कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करें, कि हम अपनी जो हमारी चीज़ें हैं इन पे रिलाई करें, और जो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स हम पहले सारे ही केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, वो उन लोगों ने उनको यहाँ बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया है कि स्मॉलर केमिकल्स जैसे हमें जो है ज़रूरत पड़ती है बेंजोइक एसिड की या एसिटिक एसिड की या एथेनॉल की या ईथर्स की, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हर केमिस्ट्री की लैब्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उन हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी लैब्स बनाई और उन लैब्स में ये बिल्कुल सिंपल केमिकल्स को सिंथेसाइज़ किया है कि एक तो इम्पोर्ट कम की जाए और हम अपनी ही रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ये यूज़फुल केमिकल्स बनाएं जो कि हमारी इंडस्ट्री में और जो है ना वो केमिस्ट्री लैब्स में जो है वो यूज़ हों। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये ख़ुद से ही अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं जो लोग इन प्रोग्राम से क्वालिफाई होकर जो है वो मार्केट में जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया। ये भी बताइएगा कि जो क्या डिपार्टमेंट कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से? जी बिल्कुल। अगर आप कोलैबोरेशंस की बात करें तो ना सिर्फ डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी मेंबर की इंडिविजुअल जो है वो कोलैबोरेशंस हैं। माशाल्लाह। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो है वो क्वींसलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में कोलैबोरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह जो है वो साउथ कोरिया में जो है वो कोलैबोरेशन है, चाइना में जो है वो कोलैबोरेशन है। अभी रिसेंटली एक प्रोफेसर ने सिर्फ हमारा पेपर जो है वो पढ़ के रिसेंटली मेरे एमफिल के स्टूडेंट ने एक पेपर पब्लिश किया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में एक प्रोफेसर हैं क्रिस्टा, तो वो काम कर रही थी उसी फील्ड में। तो उन्होंने मुझे ईमेल की, फिर कांटेक्ट किया कि अगर आप ये जो कंपाउंड्स आपने सिंथेसाइज़ किए हैं आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इनकी आगे फर्दर जो है एडवांसमेंट करें, पेटेंट या कोई प्रोडक्ट जो है वो में हम इसको जो है वो यूज़ कर सकें। तो इसी तरह बाकी भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी जो है वो इंडिविजुअल कोलैबोरेशंस हैं कि जो उन्होंने जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ना सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी में, आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 15 यूनिवर्सिटीज़ की एज अ होल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन है, जिसमें हम कुछ हम यहाँ अपने पार्ट पे काम करते हैं और फिर उसकी जो एडवांसमेंट के लिए हम उन लोगों से जो है ना वो कोलैबोरेट करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फ्यूचर में डिपार्टमेंट की क्या विज़न है, किस तरफ आप सोच रहे हैं? जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, इनऑर्गेनिक की, फ़िज़िकल की, तो जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं कि कोई नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च करने चाह रहे हैं? आप डिपार्टमेंट क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल में? एक तो ये है कि हम जो हमारी स्पेशलाइजेशन है उनको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। कि ना सिर्फ किसी एक फील्ड में, हम उन फील्ड्स को जो है वो एक्सटेंड करेंगे। ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक, फ़िज़िकल या अप्लाइड या मटेरियल केमिस्ट्री,
के जो है वो फील्ड्स में एक्सटेंशन देंगे, ठीक है। जो हमारे एमफिल पीएचडी के जो है वो प्रोग्राम्स हैं। और दूसरा एक ये है, ऑरिक के साथ हमारी अभी बात चल रही है जी जी। कि हम जो वहाँ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है जो ऑरिक जिस पे बड़ी एफर्ट कर रहा है उसको जो है वो इस्टेब्लिश करने की, तो उसमें भी हम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनको हम यहाँ कोलैबोरेट करवाएं हमारे ऑरिक के साथ, और हम यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑरिक के फोरम पे ही हम उसको कमर्शलाइज कर सकें। ये डिपार्टमेंट केमिस्ट्री की अभी ये भी जो है वो बड़ी एक एफर्ट है कि हम ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लें जिसमें हम कमर्शलाइजेशन को जो है ना वो फ़रोग दें यहाँ हमारे डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज कि मॉडर्न दौर को देखते हुए और केमिस्ट्री के तकाज़ों को देखते हुए जो डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ नए नए मर्ज हो रहे हैं उसमें किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और उनको कोई जनरल मैसेज आप देना चाहें तो वो दें। मैसेज तो काफ़ी हैं। जैसे एक छोटी सी बात अगर मैं इसी ज़ुमरे में करूं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक फ़ोरम होता है कि आप अपने काम को वहाँ प्रेजेंट कर सकें। तो मेरा सारे अपने स्टूडेंट्स को ये जो है वो मैसेज भी है, और मैं कहता भी हूँ कि जो भी आपने काम किया है वो इन कॉन्फ्रेंसेस में जाके प्रेजेंट करें। हमने यहाँ भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2015 से 18 तक हम जो है वो केमिस्ट्री की जो है वो कॉन्फ्रेंस कराई। टाइटल होता था हमारा रीसेंट ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री। तो उसमें हम बाहर से भी लोगों को बुलवाया करते थे, और यहाँ भी कोविड के दौरान ये सिलसिला थोड़ा सा जहाँ वो डिस्कनेक्ट हुआ, भी अगेन इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे। तो ये वो फोरम है जहाँ आप अपना काम प्रेजेंट करते हैं और लोगों के काम से आपको अवेयरनेस होती है कि लोग किन फील्ड्स में जो है वो एक्सेल कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा मैसेज रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये है। एक और जो बहुत जिस पे मैं बहुत ज़्यादा क्लास में भी फोकस करता हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं या जो काम आप करते हैं, आपको ये ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि जो है वो मार्केट में ये कहाँ कहाँ चीज़ इस्तेमाल हो रही है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये रॉ मटेरियल बना रही हैं, और इनके जो पॉसिबल एंड यूज़र्स हैं वो क्या हैं। अगर हमें जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अगर हम ये 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर कर लें तो जो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि सिर्फ हम जॉब ही करें, तो मार्केट से ओरिएंटेड हो जाएंगे और मार्केट के साथ लिंक कर जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हम वो जो जिन लोगों की डिमांड है वो सिंपल से केमिकल्स भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर कर लें कि ये चीज़ जो फ़लाँ इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही है ये मैं बहुत ईज़िली सिंथेसाइज कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी वो बहुत आसानी से जो है ना एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का डिटेल से आपने तारुफ़ करवाया। बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आखिर में यही कहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया आपको कि जो आप रिसर्च का काम कर रहे हैं उसको कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करें, आपको नए नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, नए नई फील्ड्स का पता चलेगा, रिसर्च गैप्स पता चलेंगे, और आपको ये आइडिया होगा कि लोग किस साइट पे रिसर्च कर रहे हैं, आप उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें नेक्स्ट टाइम। और फर्दर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो मार्केट है उसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें और आप अपना क्रिएटिव और इनोवेटिव बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है या केमिकल से रिलेटेड है। बाकी इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप विज़िट कर सकते हैं। फ़िज़िकल विज़िट करना है तो आपके पास हमारे पास साइंस ब्लॉक है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को आप फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप वर्चुअल विज़िट करना चाहते हैं तो आप कोई क्यूरी हो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, वहाँ पे डिपार्टमेंट में फैकल्टी के ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स गिवन है, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड आपको मालूमात चाहिए वो आप ले सकते हैं। आखिर में मैं एक अल्लामा इकबाल की बाले जिब्राइल से एक नज़्म है उसका एक शेर पढ़ूँगा और इसके साथ प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। चूँकि साइंसेस को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, डिफरेंट डायमेंशंस केमिस्ट्री की, जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक शेर पढ़ूँ। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख,
मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि वो अपनी आंखें खोलें, रिसर्च के फील्ड्स को, एवेन्यूज़ को, नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। AIOU फैकल्टी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।